नमस्कार। पल्लवी रोटेक चैनल में आप सबका स्वागत है। आज 4 अप्रैल है और आज हम लोग देखेंगे पिछले सप्ताह या पिछले 2-3 दिनों में जो भी घटनाएं घटी हैं उनसे जो करंट अफेयर के प्रश्न बनते हैं वो सब हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि पिछले वीडियो में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था उसका क्या जवाब है। प्रश्न था वन वर्ल्ड टीवी समिट का आयोजन किस शहर में मार्च 2023 में आयोजित हुआ। वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023 मार्च 2023 में हुआ, वो किस शहर में हुआ? लखनऊ, वाराणसी, दिल्ली या मुंबई? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, वाराणसी में हुआ। वन वर्ल्ड टीवी समिट वाराणसी में हुआ मार्च 2023 में। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है आज का, मार्च 2023 को भारत अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है? ऑप्शंस है ए राजगीर, बी गुरुग्राम, सी पुणे या डी लखनऊ। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी पुणे। भारत अफ्रीका सेना प्रमुखों का कॉन्क्लेव, और इसको बोलते हैं क्या? देखिए ये जो कॉन्क्लेव है उसको बोलते हैं एफिंडेक्स 2023। इस नाम से भी प्रश्न आ सकता है, AFINDEX, एफिंडेक्स 2023। ये पूछा जा सकता है कि एफिंडेक्स 2023 जो संयुक्त अभ्यास है वो किन किन देशों के सेनाओं के बीच हुआ। तो ये भारत और अफ्रीकी देशों, भारत और अफ्रीकी देशों, यहां से भी आपको पता चलता है। देखिए AFI से AF से अफ्रीका, IND से इंडिया, EX से एक्सरसाइज। यहाँ से याद कर सकते हैं अफ्रीका इंडिया एक्सरसाइज 2023, इसलिए इसका शॉर्ट फॉर्म में ये नाम दिया हुआ है ना, AFINDEX। एफिंडेक्स 2023 जो हुआ भारत और अफ्रीकी देशों के सेनाओं के बीच पहला संयुक्त सम्मेलन कहां हुआ? भारत के महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य हाल ही में 100% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शंस है ए हरियाणा, बी पंजाब, सी बिहार या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए हरियाणा। हरियाणा 100% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। और ये मार्च 2023 में भारतीय रेलवे ने हरियाणा राज्य के रेलवे नेटवर्क को पूरी तरह से विद्युतीकरण कर दिया है, जिससे देश का यह पहला राज्य बन गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय मूल की कौन सी महिला हाल ही में अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट की सहायक पुलिस प्रमुख बनी है? ऑप्शन है मनमीत कोलन, दूसरा अरुणा मिलर, रामास्वामी पार्वती या सैफाली वर्मा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है मनमीत कोलन, ऑप्शन ए मनमीत कोलन, जो भारतीय मूल की है और अभी ये क्या बनी है? अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट, अमेरिकी राज्य जो है कनेक्टिकट, यहाँ की सहायक पुलिस प्रमुख बनी है मनमीत कोलन, भारतीय मूल की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, टेक्सास यूनिवर्सिटी द्वारा हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस है ए नवीन जिंदल, बी विनेश सिन्हा, सी ग्रेट खली या डी विराट कोहली। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए नवीन जिंदल। टेक्सास यूनिवर्सिटी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया इन्हें, नवीन जिंदल को। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चाय बागानों को विशेष प्रोत्साहन के रूप में 64 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं? ऑप्शन है ए सिक्किम, बी असम, सी हिमाचल प्रदेश या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी असम, ऑप्शन बी असम। असम सरकार ने महामारी के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में मदद करने के लिए राज्य के 370 चाय बागानों को, कितने ये भी याद रखिए, डाटा कभी कभी पूछता है, 370 चाय बागानों को वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में 63.05 करोड़ रुपए
63 पॉइंट एग्जैक्ट डाटा यही है, 63.05 करोड़ रुपए वितरित किए। 64 करोड़ भी पूछा जा सकता है या 63 करोड़ भी पूछा जा सकता है, लेकिन एग्जैक्ट डाटा है 63.5 करोड़ रुपए, है ना, ये वितरित किए। कहां के? असम सरकार ने। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य क्या तय किया? ऑप्शन अक्टूबर 2025, अक्टूबर 2024, अप्रैल 2025 या मार्च 2024। तो इस प्रश्न का सही जवाब है अक्टूबर 2024। अक्टूबर 2024 ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। जनवरी 2018 में शुरू किया गया कचरा मुक्त शहर स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल पहले वर्ष के 56 शहरों से बढ़कर अब 445 शहर हो गया है और इसे अक्टूबर 2024 तक 1000, अक्टूबर 2024 तक है 1000 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य है। 1000 3 स्टार कचरा मुक्त शहर, कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य है। पहले ये 56 शहर में था, बाद में इसे बढ़ाकर 445 शहर किया गया और अब अक्टूबर 2024 तक 1000 शहर को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के एनजीओ तपोवन को हाल ही में चिल्ड्रेन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? ये एनजीओ का नाम है तपोवन। ऑप्शंस है उड़ीसा, असम, झारखंड या महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब है असम, ऑप्शन बी असम। असम में एक एनजीओ है तपोवन, इसे चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ये याद रखेंगे, तपोवन एनजीओ का नाम है, ये असम में है और इसे अभी 2023 का चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड प्रदान किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम मंत्री के रूप में चुने गए हैं? ऑप्शंस है, यहाँ के होगा। ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी स्कॉटलैंड या डी अफगानिस्तान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी स्कॉटलैंड। हाल ही में हमजा यूसुफ जो हैं वो स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री के रूप में चुने गए हैं। ये जो हमजा यूसुफ हैं ये पाकिस्तान मूल के हैं। हमजा यूसुफ पाकिस्तान मूल के हैं स्कॉटलैंड में, जबकि इंग्लैंड के जो हैं प्रधानमंत्री वो ऋषि सुनक ये भारत मूल के हैं। तो अभी जो ब्रिटेन जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन में 3 देश हैं। इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन के तहत 3 देश आते हैं, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड तो इसमें देख लीजिए, इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक ये भारतीय मूल के हैं। स्कॉटलैंड के जो अभी प्रथम मंत्री बने हैं हमजा यूसुफ ये पाकिस्तान मूल के हैं। और आपको वेल्स अभी अलग है जो भारत पाकिस्तान का नहीं है। तो अभी पिछले साल ही, पिछले 2-3 साल पहले इंग्लैंड और स्कॉटलैंड अलग होना चाह रहे थे, जिसके लिए जनमत संग्रह हुआ, जिसमें 52% लोगों ने जनमत संग्रह किया, जिसमें 52% लोगों ने इंग्लैंड के साथ रहने के पक्ष में वोट दिया था। तो अभी तक इंग्लैंड और स्कॉटलैंड अलग नहीं हुआ। फिर से इसकी मांग उठ रही है कि स्कॉटलैंड को इंग्लैंड से अलग कर दिया जाए और अभी देखिए आगे क्या होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में 2-3 थे कि स्कॉटलैंड जो प्रथम मंत्री बने हैं हमजा यूसुफ ये पाकिस्तान मूल के हैं, इंग्लैंड के भारतीय मूल के हैं, इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री हैं, और इसके कारण ही अभी मांग उठा है फिर से स्कॉटलैंड को पाकिस्तान इंग्लैंड से अलग करने का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न से पहले आपको एक नोटिस देते हैं कि हमारा जो मार्च का करंट अफेयर है, पूरे मार्च का करंट अफेयर आपको इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। पूरे मार्च का 200 से ज़्यादा प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है रेलवे के लिए, एसएससी, बीपीएससी या कोई स्टेट पीसीएस, स्टेट एसएससी, खास करके रेलवे में एनटीपीसी
लोको पायलट के लिए, एएलपी के लिए या ग्रुप डी के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये 200 प्रश्न है। इसका वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया है? ऑप्शंस है तेलंगाना, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है तेलंगाना, ऑप्शन ए तेलंगाना। अभी हाल ही में तेलंगाना सरकार ने लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? लेक का मतलब झील होता है। झील, लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम को जारी किया है तेलंगाना की सरकार ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन है ए रणधीर सिंह, बी अर्जुन कपूर, सी अक्षय कुमार या डी रणवीर सिंह। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप फोटो में देख सकते हैं। स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर ऑप्शन डी रणवीर सिंह है। रणवीर सिंह स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपनी पहली पुस्तक वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड लिखी है? ऑप्शन है लेखनाथ छेत्री, काकी माधव राव, वाणी त्रिपाठी या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी वाणी त्रिपाठी। इनका बुक है वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड। वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड, इसकी लेखिका हैं वाणी त्रिपाठी। सही जवाब ऑप्शन सी वाणी त्रिपाठी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में बिहार खान एवं भू विज्ञान विभाग ने किस जिले में अवस्थित 6000 करोड़ रुपए की लौह अयस्क की नीलामी करने का फैसला किया है? ऑप्शन है ए जमुई, बी सिवान, सी पटना या डी नालंदा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए जमुई। अभी बिहार खान एवं भू विज्ञान विभाग ने जमुई जिले में अवस्थित 6000 करोड़ रुपए के लौह अयस्क को नीलाम करने का फैसला किया है, उनकी नीलामी करने का फैसला किया है। इंपॉर्टेंट चीज है कि ये किस जिले में है? तो ये है बिहार के जमुई जिले में, दक्षिणी बिहार में आता है, झारखंड से सटा हुआ बॉर्डर है। कुछ दिन पहले ये भी पता चला था कि जमुई जिले में ही स्वर्ण के काफी बड़े भंडार भी मिले हैं। स्वर्ण के भंडार भी जमुई जिले में ही हैं, से भी याद रखेंगे, स्वर्ण के भंडार भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य में स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए हरियाणा, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है गुजरात, ऑप्शन सी। अभी हाल ही में स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किया गया है। कहां पे? गुजरात राज्य में। अब समय है आपसे प्रश्न पूछने का, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्रश्न है, हाल ही में किसने लद्दाख साहित्य सम्मेलन, इंपॉर्टेंट है इसको अंडरलाइन कीजिए, लद्दाख साहित्य सम्मेलन के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है ए बीके सिंह, बी वीडी मिश्रा, सी मनोज सिन्हा या डी यशवंत सिंह। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। कल फिर मिलेंगे 10 नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।